नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द करनॉफ मैप। इससे पहले हमने बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली थी और उसमें से किस तरह से हमने स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस टर्म्स जनरेट की थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक करनॉफ मैप है। करनॉफ मैप एक ऐसा मैप है जो कि आपके बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट होता है यहाँ यूज़ किया जाता है। यानी ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये करनॉफ मैप जो है बहुत अहमियत का हामिल है। यानी आपके बूलियन एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है। इससे होता क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज हो जाता है और मिनिमाइज होने की वजह से, सिंपलेस्ट फॉर्म होने की वजह से उसका जो सर्किट है वो भी एक सिंपल बनता है। इससे पहले जो आपने मिनिमाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या चीज़ें यूज़ की थी? बूलियन अलजबरा को यूज़ किया था। बूलियन अलजबरा में हमारे पास थ्योरम थे, लॉज थे और रूल्स थे। वो आपको जिस हद तक आपको उसके कंसेप्ट या अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप उसको सिंप्लीफाई करते जाते थे। ठीक है, अभी एक नया पैटर्न है, नया मेथड है जिसको हम कहते हैं करनॉफ मैप। करनॉफ मैप की मदद से हम क्या करेंगे, अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो करनॉफ मैप होता क्या है? ये बेसिकली ट्रुथ टेबल की तरह ही होता है। जिस तरह से आपके पास एक ट्रुथ टेबल है तो ट्रुथ टेबल में आपके पास क्या होते हैं जी? कम्बिनेशंस होते हैं ना, वेरिएबल्स के कम्बिनेशन होते हैं, इनपुट कम्बिनेशंस होते हैं। कौन से वेरिएबल? जो उस एक्सप्रेशन की डोमेन का हिस्सा होते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन है 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है तो उसकी डोमेन में वो 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में उसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3 वेरिएबल्स के ट्रुथ टेबल में कम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो इसी तरह करनॉफ मैप जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कॉलम्स नहीं होते, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम एरेज बोलते हैं। ठीक है, और उतने ही सेल्स होते हैं जितने आपके कम्बिनेशन वहाँ पे होते हैं या जितने आपके डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज जनरेट होती हैं ट्रुथ टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे आपने कहा है कि 3 अगर वेरिएबल्स हैं तो उसके ब्याह पर 8 कम्बिनेशन बनते हैं ट्रुथ टेबल में। तो हमारे पास जो करनॉफ मैप होगा 3 वेरिएबल्स के ब्याह पर उसमें 8 सेल्स होंगे। ठीक है, कितने सेल्स होंगे? 8। इसी तरह 4 वेरिएबल के ब्याह पर उसमें कितने सेल्स होंगे? 16। 16। और 5 वेरिएबल के ब्याह पर उसमें कितने सेल होंगे? 32। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो करनॉफ मैप है ये मिलता जुलता होगा किसके? ट्रुथ टेबल। यानी जितने कॉम्बिनेशन उधर थे उतने ही कॉम्बिनेशन इधर भी बनते हैं, लेकिन सीक्वेंस चेंज होगा और उसका कुछ स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करनॉफ मैप है किस तरह से बनाया जाता है? 3 वेरिएबल्स के लिए। 3 वेरिएबल्स के लिए देखें, आपके सामने 2 करनॉफ मैप बने हुए हैं जिसमें आपके पास ए बी बॉटम साइज पे साइड पे और सी टॉप साइड पे है। इनके कॉम्बिनेशन लिख दिए गए हैं और इसका सी के कॉम्बिनेशन लिख दिए गए हैं। वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख दी गई है। ठीक है ना, अगर आपके पास 4 यानी 2 अगर आपके पास वेरिएबल हैं ए और बी, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 बनेंगे ना? जी सर। पूरे स्क्वायर एक आप इस तरफ रख दें, ए सॉरी एक आप इधर रख दें ए और इधर रख दें बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू 0
और ए की वैल्यू आपके पास 1, बी की वैल्यू आपके पास 0, बी की वैल्यू आपके पास 1। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 1, फिर 1 0 1 1, ऐसे बनता है ना। यस सर। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो तीन वेरिएबल के पहले आपके पास दो वेरिएबल आप बॉटम साइड पे आप रख दें, और सी जो है तीसरा वेरिएबल आप टॉप साइड पे रख दें। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप लिख दें और इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप लिख दें। यहाँ तो ये दोनों 0 होंगे, ये 0, यहाँ ये दोनों 1 होंगे, ये 1, यहाँ फिर A0 B1 या A1 B0। तो यहाँ पे तरतीब क्या है, जो आपका लास्ट कॉम्बिनेशन है ना वो सेकंड लास्ट होगा, जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो सेकंड लास्ट होगा। ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप इसको हॉरिजेंटल वाइज भी आप लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल। इसको मैं अगर उठाऊं तो इधर प्लेस कर दूं। उसके बाद मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 3 वेरिएबल्स के लिए मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रूथ टेबल में। तो यहाँ पे सेल कितने बनेंगे, 8 सेल बने। ये हमारे पास 8 सेल है। अच्छा, बाज बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा हॉरिजेंटल फॉर्म में, और यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका BC होगा। ठीक है। ये आपका ए का 0, ए का 1। ठीक है। और यहाँ पे दोनों 0 0, यहाँ दूसरा 0 1, और जो तीसरा है वो आपने लास्ट में लिख देना है, वो कौन सा है, 1 0, और यहाँ पे 1 1। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, इसका डेसिमल वैल्यू देखें, तो ये डेसिमल वैल्यू क्या बनती है इसकी, ये 0, ये 1, ये 3, ये 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5, ये आपके पास 7, और ये आपके पास 6। तो ये तरतीब होगी डेसिमल वैल्यूज की। देख रहे हैं आप, यहाँ इस तरह से आप यूज करें या इस तरह से। इस बुक में आपके पास ये कॉलम वाइज है, ए बी को नीचे की तरफ प्लेस किया है और सी को ऊपर, और यहाँ पे ए को नीचे और बी सी के ऊपर, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उसके मुताबिक आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ऐसे ही है। यस सर। ये दोनों है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इसी तरह से डेसिमल वैल्यू ड्रॉ करूँ, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती है, 0, इसकी बनती है 1, इसकी 2 सॉरी 3 नहीं, इसकी 1 0 1 0, ये 0 1 और ये 0 आगे, 2 नहीं बनती। 2, यस सर 2 ये आपके पास 3, 3 ये आपके पास 5 नहीं, दोबारा देखें, 6 6, और यहाँ पे 7 7, और यहाँ पे 4 और 5 और यहाँ पे 5। ठीक हो गया। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म में आपके पास, यानी अगर आप दो वेरिएबल को बॉटम साइड पे रखते हैं और एक टॉप साइड पे रखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनते हैं, और अगर आप एक वेरिएबल को बॉटम साइड पे और दो वेरिएबल को टॉप साइड पे रखते हैं तो इस तरह से वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है। और इसके अलावा आपने, क्योंकि ये हम प्रोडक्ट टर्म की तरफ आ रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म है ना हमारे पास, ये प्रोडक्ट टर्म है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म है उसका आंसर 1 कब होगा, जब ये तीनों वेरिएबल 1 के इक्वल होंगे, ऐसे ना।
जी सर इक्वल टू 1 व्हेन ए हमारे पास 1 के इक्वल होगा, बी हमारे पास 1 के इक्वल होगा और सी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। देन आंसर 1 है। अगर ए की पोजीशन पर 0 होगा तो वो उसका ए का कंप्लीमेंट कंसीडर होगा, ऐसे ही ना? यस सर तो अभी हमने अंडरस्टैंड भी किया था कि ए की पोजीशन पर अगर 0 वैल्यू आती है तो वो ए का कंप्लीमेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे देखें ए 0 है, बी भी 0 है, ए कंप्लीमेंट कंसीडर हो गया, बी कंप्लीमेंट कंसीडर हो गया और सी भी 0 है, तो ये आपके पास ये भी कंप्लीमेंट कंसीडर हो गया। ठीक है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे सिंपल वेरिएबल आएगा विदाउट कंप्लीमेंट। तो ये कौन सा 1 है? सी का 1 है और बाकी दोनों ए बी 0 0 है। इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और सी एज इट इज। ये अभी हमने ट्रूथ टेबल से जनरेट किए थे ना, ट्रूथ टेबल से जनरेट किए थे, मॉर्निंग वालों ने पढ़ा होगा। ट्रूथ टेबल से हमने किस तरह से प्रोडक्ट टर्म जनरेट की। जी सर ठीक है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे सिंपल वेरिएबल आपने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें 0 1 0, तो 1 किस वेरिएबल की वैल्यू 1 है? बी एज इट इज, बाकी 0 की जगह पे उसके कंप्लीमेंट, उसके रेलिवेंट वेरिएबल्स के कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट बी और सी कंप्लीमेंट। इसी तरह कोई और आप टिक कर लें, ये आपके पास 1 और एक ये तीसरा 1, ये 1 हो गया ना। तो इनकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ए बी सी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जी सर क्लियर है कि नहीं? यस सर ठीक है। किंजा आपने कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किए हुए। नो सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर अभी इस केस में आप देख रहे हैं कि कर्नाफ मैप 3 वेरिएबल्स के लिए किस तरह से बनता है और उसके टर्म्स कौन कौन सी जनरेट होती हैं। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन आप किस तरह से लेके चलते हैं। यहाँ तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म शेप बनाएंगे, यहाँ आप वर्टिकल शेप बनाएंगे। और हॉरिजॉन्टल में क्या है कि आपके पास एक बॉटम वेरिएबल है और 2 टॉप वेरिएबल हैं, और जबकि वर्टिकल में 2 बॉटम वेरिएबल और एक टॉप वेरिएबल। उसके मुताबिक आप उसकी डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर। अब 4 वेरिएबल्स के लिए देखें। 4 वेरिएबल में आपके पास क्या होता है? 4 वेरिएबल, तो कितने कॉम्बिनेशन? 16 16 कॉम्बिनेशन आपके थे ट्रूथ टेबल में। तो यहाँ पे सेल कितने होंगे? 16 सेल्स होंगे। और एडजेसेंट सेल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ होते हैं। अभी आप गौर करें कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम पैटर्न के साथ, सेम सीक्वेंस के साथ है, 0 0 0 1 1 1 0 1 0, और ऊपर भी सेम उसी तरतीब में। भाई अभी जो आपने 3 वेरिएबल्स के हवाले से कर्नाफ मैप की शेप देखी थी, अभी आपके सामने कौन सी शेप है? 4 वेरिएबल के बिहाफ पर, ऐसे ना? अब अगर जी सर आप इस कर्नाफ मैप को आप अभी आप ऐसा करेंगे, इस पे हाथ रख लें या इसको आप इग्नोर करें, अभी आप ना देखें। अभी आपने मुझे टर्म जनरेट करवानी है इस जगह पे, इसको देखे बगैर है तो आपके सामने। यहाँ पे टर्म जनरेट करें, बता सकते हैं क्या लिखें? ए आपके पास 0 है, बी आपके पास 1 है, सी आपके पास 0 है, डी आपके पास 1 है। कम से कम मॉर्निंग वाले तो बताएंगे ना। A complement B C complement D कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट डी।
ऐसे ना? यस सर। तो मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, वो सेल से निकल रहा है। ये आ गया इसमें, ठीक हो गया। जी सर। इसका बताएं, इस जगह का बताएं। ए बी कम्प्लीमेंट, ए सी और डी कम्प्लीमेंट, ए बी बी कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, B complement C D. सी और डी कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब ये इधर टैली कर लें तो सही टर्म जनरेट हो रही है कि नहीं? अब भाई ये जो अभी हमने जनरेट की, ये सही जनरेट की है? Yes sir. यस सर। Yes sir. एक आधी और करवा लें इसको देखे बगैर, ईमानदारी से। Yes sir. चलें आप मुझे ये बताएं, ये वाली ए A B C D complement. बिल्कुल ठीक है। ये मॉर्निंग वाले बोल रहे हैं या इवनिंग वाले भी बोल रहे हैं बीच में? मॉर्निंग वाले सर। Sir evening वाले भी बोल रहे हैं सर, evening वाले भी बोल रहे हैं। सर मॉर्निंग वाले बोल रहे हैं। मॉर्निंग वाले हैं सिर्फ सर। इवनिंग वाले भी पार्टिसिपेट करें भाई। इधर देखें, अब इसको जनरेट करना है हमने, इस सेल की टर्म को जनरेट करना है। इवनिंग वाले बोलेंगे, सिर्फ इवनिंग वाले। हाँ जी बताएं। Yes sir. हाँ जी Sir बोलें। A complement B complement C D. ए A कंप्लीट, complement B complement C D. बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर हो गया। Yes sir. यस सर। तो यहाँ पे यस सर। 4 वेरिएबल का कर्नल मैप भी आपने देख लिया। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि जो उसका आखिरी कॉम्बिनेशन है वो सेकंड लास्ट रखना है आपने, ठीक है ना? जी सर। अच्छा Yes अब sir. यहाँ पे देखें, हमने करना क्या होता है बेसिकली। हमने करना ये होता है, हमने पेयर बनाने होते हैं। हमने क्या करना है? पेयर बना। Pair पेयर बनाने बनाने होते हैं। हैं। किसके? पेयर बनाना है। 1 के पेयर बनाने हैं। हमारा मकसद ये होगा कि जितना बड़ा पेयर होगा हमारी टर्म उतनी छोटी होगी। जितना ज़्यादा बड़ा पेयर होगा हमारी टर्म्स कम होती जाएंगी, यानी वो सिंपलीफाई होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, आपके पास जो कर्नाफ मैप है 4 वेरिएबल का बना हुआ है। तो आपका जो पेयर या आपका जो ग्रुप बनता है वो किस तरह से बन सकता है? एक ये ग्रुप बन सकता है 4 का, या ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, इसी तरह से ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, या एज ए होल 16 का बन सकता है, या 4-4 के ग्रुप बन सकते हैं। ओवरलैपिंग भी है कई जगह पे, देख रहे हैं आप। गौर करें कि आपके पास जो डबल एरो हेडलाइन है वो कहाँ कहाँ पे है। अगर इन 2 सेल के दरमियान में देखें तो ये 2 सेल, ये एक लाइन है, यानी एक ग्रुप ये बन सकता है, एक पेयर यहाँ पे बन सकता है, एक पेयर यहाँ पे बन सकता है ऐसे, एक पेयर यहाँ पे बन सकता है, एक पेयर यहाँ पे बन सकता है, या एज ए होल एक पेयर बन सकता है। देख रहे हैं? जी सर। Yes sir. तो ये आपके पास एडजेसेंट सेल्स हैं कर्नाफ मैप के अंदर, एक दूसरे के साथ जो रिलेट करते हैं। ये नहीं होगा कि एक सेल आपके पास ये है और एक सेल आपके पास ये है, ये आपस में एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो ये आपके पास एक सेल ये और एक सेल ये आपस में एडजेसेंट है। जी सर। No sir. नो सर। एक ये पहला है, एक तीसरा सेल, ये आपस में एडजेसेंट है? नो सर। नहीं। No sir. एडजेसेंट कौन से हैं? जो बिल्कुल उसके नेबर में है, बिल्कुल साथ वाला, जो कॉमन वॉल, जिनके दरमियान में कॉमन वॉल है, 2 सेल्स के दरमियान कॉमन वॉल है, मींस कि ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? Yes sir. यस सर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। हमारे पास है जी कर्नाफ मैप
की मदद से हम एसओपी को मिनिमाइज करते हैं। करनाफ मैप की मदद से एसओपी को यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डोमेन वेरिएबल्स को देखना है, फिर ये देखना है कि वो जो आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्या देखना है? सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, कन्वर्ट करना क्या पड़ेगा। करना है, उस स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को करनाफ मैप में मैपिंग करनी है। मैपिंग से मुराद ये है कि जिस तरह से आप ट्रूथ टेबल में एसओपी की टर्म्स के हवाले से आप वन प्लेस करते हैं, यानी प्रोडक्ट टर्म्स के लिए जो कम्बिनेशन बनता है वन, उसको वन आप आउटपुट देते हैं। इसी तरह से करनाफ मैप में भी आपने जो कम्बिनेशन बनता है उसमें वहाँ पे वन आपने प्लेस कर देना है, उसको हम कहते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं? मैपिंग। मैपिंग। सपोज करें कि आपके पास ये एक टर्म है ए बी कम्प्लीमेंट सी, आपके पास ये एक टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है ना? जी सर। यस सर। कॉम्बिनेशन निकालें, इसका कॉम्बिनेशन बनता है 101, ऐसे ही है ना, बी कम्प्लीमेंट है ना, 101। जी सर। यस सर। तो जहाँ पे 101 का कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पे 1 प्लेस करते हैं। ठीक है, करनाफ मैप में जहाँ पे 101 का कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पे 1 प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है, उसके मुताबिक ये तीनों ही ज़ीरो आते हैं ना। यस सर। जी सर। जहाँ पे 3 0 आ रहे हैं उस कॉम्बिनेशन पे आपने क्या बना देना है, क्या लिख देना है, प्लेस करना है 1। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है उसके हवाले से 001 आता है। 001 का कॉम्बिनेशन जहाँ पे बनता है उस सेल में आपने 1 प्लेस कर देना है। इसी तरह 110 पर आपने क्या प्लेस करना है, 1, और 100 पर अगेन 1। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखें तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर मैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग। अगर मैं अभी आपको एक कॉम्बिनेशन दूं तो आप प्लेस कर सकते हैं 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ जी ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। हाँ, बताएंगे आप कहाँ पे 1 प्लेस करूँ इस कॉम्बिनेशन, इस टर्म के लिए? इस टर्म के लिए मैं कहाँ पे 1 प्लेस करूँ करनाफ मैप में? सेकंड रो में सर, फर्स्ट कॉलम। बिल्कुल ठीक है, 0 1 0, तो यहाँ पे मैं 1 प्लेस करूँगा। ठीक है, यस सर। भाई इसके बिहार पर आपको पता है ना कि प्रोडक्ट टर्म में आपके पास सिंपल वेरिएबल तमाम 1 होने चाहिए। तो अगर 1 नहीं है तो कम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब 0 0 1 0 कॉम्बिनेशन। तो ये 0 1 ये 0 कॉम्बिनेशन। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 0 1 0, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। चलें ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग। यानी आपने जितनी भी टर्म्स थी उतने आपने 1 प्लेस कर दिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस पर। ठीक, अब यहाँ पे वो कहता है जी एसओपी हमारे पास करनाफ मैप है, करनाफ मैप पर आपने इन टर्म्स को आपने मैप करना है। तो मैं यहाँ पे बना दूँ या सिंपल आपको शो करवा दूँ? शो करवा दें। ये देखिए जी इनके कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन के बिहार पर 1 1 प्लेस कर दिया गया।
सिंपल। भाई ए कंप्लीमेंट की जगह 0, बी कंप्लीमेंट की जगह 0, सी एज इट इज 1, Yes, sir. तो उसके मुताबिक 1 1 प्लेस कर दिए। जी सर। Yes, sir. ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. इसको आप करेंगे, मैं आप करवा दूंगा आपसे, हमारे पास 5-6 मिनट हैं, इसको हम कर लेते हैं इस तरह से। जी सर। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्नाफ मैप बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। 8 सेल बनने हैं। ये 2 सेल हो गए, 4 हो गए, और ये 8। ठीक हो गया? और यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट को पिक करता हूँ। ये मेरे पास आएगा AB, और ये आएगा मेरे पास C, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेरे पास 0 0, यहाँ पे मेरे पास 0 1, और यहाँ पे मेरे पास 1 1, और यहाँ पे मेरे पास 1 0, और इधर 0 1। इधर 1। हाँ जी, बताएं जी। ए कंप्लीमेंट बी सी, कहाँ पे 1 प्लेस करूँ? ए कंप्लीमेंट का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। 0, और ये 1, और ये 1, ऐसे ही इसका निकाल लें बाइनरी वैल्यू। Yes, sir. निकाल लें, ये 1 0 1, और यहाँ पे 1 0 0। 1 0 0। तो आपके पास 3 टर्म्स थी, प्रोडक्ट टर्म्स, और 3 ही आपके पास बाइनरी वैल्यूज की कॉम्बिनेशन बने। तो उसके मुताबिक आप इनके जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके 1 1 प्लेस कर दें। तो ये 0 1 1 है, तो ये आपके पास क्या है? 0, ये एक 1, और ये दूसरा 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये वाला 1 0, ये 1 0, Last, sir. So last row, last column. ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये 1 0 1 0, और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो ये है इसका सलूशन आपके रिलेटेड प्रॉब्लम का। ठीक हो गया? तो समझ आइए आपको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यानी कि अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें, अगर इसका मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखूं, तो यहाँ पे मैं टर्म्स भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास टर्म कौन सी है? ए कंप्लीमेंट B C. सी, ये वाला। फिर मेरे पास है ए B complement C. बी कंप्लीमेंट और सी, और यहाँ पे मेरे पास है A, B complement, C complement. कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया? तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन कर्नाफ मैप पे शो हो गया, यानी इसको हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है? क्लियर? यस Yes, सर। sir. इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 4 वेरिएबल्स के बिहाफ पर है, तो 4 वेरिएबल के भी उसी तरह से आप निकाल सकते हैं ना कॉम्बिनेशन। Yes, sir. तो 4 जी वेरिएबल सर। के ऊपर आप इसको ड्रा कर सकते हैं कर्नाफ मैप को, और इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक हो गया? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. मैपिंग समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? मैपिंग या नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, यानी जो आपके पास नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? ऐसी टर्म जिसके अंदर तमाम वेरिएबल ना यूज हो। जैसे ये 4 वेरिएबल का है ना, ये सारी जी स्टैंडर्ड सर। टर्म ABCD 4 Yes, sir. स्टैंडर्ड टर्म है। बाज़ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास नॉन स्टैंडर्ड टर्म आ जाए और डायरेक्ट आपको कहा जाए कि कर्नाफ मैप पे प्लेस करें, जी सर। तो उसको Yes, sir. कन्वर्ट करेंगे। उसको पहले Standard term. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में। कन्वर्ट करेंगे
है ना? फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड टर्म के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास ये है, सपोज करें BC 2-3 वेरिएबल्स पर है आपके पास, तो इस टर्म में कौन सी टर्म मिसिंग है? A. A मिसिंग है ना? A and D। तो BC जी सर। बाद हम A प्लस A कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, जिसका आंसर जी सर। 1 होता है ना? Yes sir। Yes sir. Yes, sir. Yes sir। ABC प्लस A कंप्लीमेंट BC लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ भी यूज किया हमने। Yes sir। Yes sir। इस तरह से आपकी 2 टर्म जनरेट होगी, एक टर्म की आगे कितनी टर्म? 2 टर्म्स जनरेट होगी, तो ये स्टैंडर्ड टर्म होगी उसकी। इसी तरह अगर आपके पास जो मिसिंग है उसके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन आप लगा लें, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन आप बना लें, तो आपके पास वो टर्म्स जनरेट हो जाएंगी। जैसे आपके पास अगर सिंपल एक टर्म है B, 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है खाली B आता है, ये है B है ना? B के साथ A भी मिस है, C भी मिस है, ऐसे है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ Yes sir। B इंटू A प्लस A कंप्लीमेंट, लिख सकता हूँ ना? तो इसको मैं लिख दूँ Yes sir। B प्लस A कंप्लीमेंट B, ठीक है? Yes sir। अब इन दोनों में C मिसिंग है ना? जी सर। इसके साथ मैं लिख सकता हूँ AB इंटू C प्लस C कंप्लीमेंट जी प्लस सर। A कंप्लीमेंट B इंटू C प्लस C कंप्लीमेंट। C complement। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से ABC प्लस ABC कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट BC प्लस A कंप्लीमेंट BC कंप्लीमेंट। कितनी टर्म्स बन गई हैं? 4। 4। तो यहाँ पे देखें, ये आपका ABC नहीं है Yes sir। और ये Yes sir. आपका ये नहीं है ABC कंप्लीमेंट, Yes sir। Yes ये आपका A कंप्लीमेंट BC नहीं है Yes Yes sir. sir। और ये आपका A कंप्लीमेंट A complement। कंप्लीमेंट नहीं है। A complement। Yes sir. complement। ये इस B को हम